हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में, जो कि आप सभी लोग अगर देख लेते हैं तो पक्का मैं कहता हूं कि आप सभी लोग 70 में से 60 नंबर इस मॉडल पेपर से करके आएंगे, क्योंकि इसमें पूरा लेसन का जो है वो निचोड़ दिया गया है। आपका पेपर कैसा होगा वो उस तरीके से ये पेपर बनाया गया है। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा पेपर में, तो सबसे पहले आपको अनुक्रमांक देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? अनुक्रमांक आपको देखने को मिलेगा। क्या? अनुक्रमांक देखने को मिलेगा। ठीक बेटा, अनुक्रमांक सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको। अनुक्रमांक देखिए, पृष्ठों की संख्या कितनी है? 7 है। पृष्ठों की संख्या 7 है। यहां पर आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम होगा यहां नाम लिख देना है। ये देखिए 153 नंबर ये कोड दिया गया है। 2025 कितने मॉडल पेपर का है? 2025 का मॉडल पेपर है ये। और यहां पर देखिए कि जो आपका संकेतांक दिया गया है तो 324 और डीएम याद रखिएगा, देख लीजिएगा 324 डीएम ही आपका पेपर आने वाला है। तो अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आप 100% 70 में 60 या 65 नंबर तो 100% करके आएंगे। देखिए कौन सा है ये? जीव विज्ञान का पेपर है। कौन सा? जीव विज्ञान का, नए पैटर्न पर आधारित। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया। देखिए समय कितना होगा? तो 3 घंटे 15 मिनट। और पूर्णांक आपका कितना होगा? तो 70 का पूर्णांक होगा। क्यों? क्योंकि 30 नंबर जो है इसमें से आपका प्रैक्टिकल होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इसमें 30-30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। 70 नंबर के प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं इसमें, प्रश्न क्वेश्चन जो है पेपर आते हैं। आगे देखते हैं समय कितना मिलेगा आपको। तो समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। इसके बाद जो पहला प्रश्न होगा आपका वो क्या होगा? तो पहला प्रश्न जो है आपका वो होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या होगा? बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। पहला क्वेश्चन जो होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। इसमें क्या कह रहा है? देखिए पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का नंबर जो है वो क्या कह रहा है? देखिए, कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? किसमें? डीएनए में कौन सा क्षार नहीं उपस्थित होता है बताइए। पहला है थायमीन, दूसरा है यूरेसिल, तीसरा है एडेनिन और चौथा है गुआनिन। बताइए कौन सा इसमें जो है वो नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सभी लोग। मैं आप सभी लोग को राइट आंसर बताने जा रहा हूं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। यानी यूरेसिल जो होता है वो किसमें? डीएनए में उपस्थित नहीं होता। यूरेसिल जो होता है वो डीएनए में उपस्थित नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया? बताइए जल्दी से। पहला विकल्प है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा है 10। इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कमेंट करके जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दूसरा विकल्प जो सही है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प, पहला विकल्प यानी 7 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, आगे देखते हैं। गा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दात्र केशिका अरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है? तो पहला विकल्प आपका दिया गया है बिंदु उत्परिवर्तन, दूसरा है सुगढ़ता, तीसरा है विलोपन, चौथा है स्थानांतरण। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका बिंदु उत्परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होता है? सबसे पहला विकल्प है आपका लघु बीजाणुधानी, दूसरा है जायांग, तीसरा है गुरु बीजाणुधानी, चौथा है अंडाशय। तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा पहला हो जाएगा, यानी लघु बीजाणुधानी। इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। ठीक बेटा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न जितने थे वो मैंने आप सभी लोगों को बता दिए। अगले पेज पर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगला जो क्वेश्चन है आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आया है। क्या आया है? अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या है? पहला नंबर, मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं मच्छर के कारण होता है, मादा मच्छर के कारण होता है। ठीक बेटा, अगला जो खा नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? देखिए, तो खा नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीसीआर संकेताक्षर का पूरा रूप लिखिए। तो पी फार क्या होता है? तो पॉलीमेरेज, सी फार चैन और आर फार रिएक्शन होता है। यानी पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किसी एक परजीवी जंतु का नाम लिखिए। तो परजीवी जंतु एक का पूछा है, आप कोई लिख दीजिए, गाय लिख दीजिए, बिल्ली लिख दीजिए, कुत्ता लिख दीजिए, कोई भी लिख दीजिए। क्या है? परजीवी जंतु है का है। ठीक बेटा, अब इसके बाद पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त होते हैं? बताइए। पुष्प का जो रंगीन आकर्षक दल होता है, यानी जो दलपुंज जिसे कहते हैं, जो पीला होता है, लाल होता है, गुलाबी होता है,
वो किस प्रकार के परागण के लिए उपयुक्त होते हैं? तो आपसे लोग जानते हैं, मैंने बताया आपसे लोगों की कीट परागण के लिए। किसके लिए? कीट। जब तितलियां देखती हैं उन्हें, उनके आकर्षक रंगों को, तो वो क्या हो जाती है, उस पर आकर बैठती हैं, वहां से परागकण उनके पैरों में चिपक जाता है और अन्य फूलों के वर्तिका पर पहुंच जाता है जब वो बैठती है वहां पर। ठीक बेटा, तो ये किस प्रकार के परागण के लिए उपयुक्त है? तो कीट परागण के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग करते हैं? बताइए, हरे पादपों के लिए इसमें किस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? तो ये उत्पादक के रूप में इसका शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं उनका नाम क्या लिया जाता है? उत्पादक के रूप में इनका शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? अपघटन को परिभाषित कीजिए। तीसरा नंबर का नंबर, अपघटन को परिभाषित कीजिए। अपघटन को आपको परिभाषित करना है। इसमें क्या लिखना है आपको? यानी पुराने वर्ष, यानी कई वर्ष पहले सड़े गले पेड़ पौधों में जो कीट पतंगे जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, यानी उसी में गायब हो जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन। मतलब आप सभी लोग शब्द समझते हैं कि उसका टूटना होता है। इसके बाद किन्हीं दो किण्वित पेय का नाम लिखिए। किण्वित पेय यानी जो किण्वन विधि द्वारा तैयार किया गया हो। तो पहला आप सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा? तो पहला आपका हो जाएगा शराब, दूसरा हो जाएगा बियर। अब हाँ, बहुत लोग सोच रहे होंगे शराब और बियर तो एक ही है, लेकिन नहीं। बियर जो बनता है वो अनाज के छिलकों से बनता है, जबकि शराब जो होता है फलों के रस से बनता है। ठीक बेटा, तो दो पेय पदार्थ मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर ब्रांड में आएंगे तो ब्रांड भी कई होती है, जो कि मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पता होगा शायद। अब इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। अब बताइए, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर यानी टेस्ट ट्यूब शिशु पर आपको एक क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है। तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है कि जब क्या होता है, जब न्यूट्रिशन में जब भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, महिलाओं के न्यूट्रिशन में जब भ्रूण का निर्माण नहीं होता, तब क्या किया जाता है? तब आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है कि शुक्राणु को लिया जाता है और अंडाणु को लिया जाता है और एक परख नली में निषेचन की प्रक्रिया कराया जाता है, जिससे एक भ्रूण का निर्माण होता है, जिसे फिर क्या किया जाता है? तो महिलाओं के गर्भाशय में लाकर उसे स्थापित किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? तो टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम कहते हैं। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से आप इसे टिप्पणी लिख सकते हैं क्या, कि जब महिलाओं के गर्भाशय में शिशु का निर्माण नहीं होता है, यानी भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, तब शुक्राणु और अंडाणु को लेकर टेस्ट ट्यूब यानी परख नली में हम निषेचन की प्रक्रिया कराकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, फिर उस भ्रूण को महिलाओं के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। ये आप लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद अगला आता है, समयुग्मनजी एवं विषमयुग्मनजी में दो अंतर बताइए। बताइए, समयुग्मनजी और विषमयुग्मनजी में दो अंतर आपको बताना है। तो समयुग्मनजी में क्या होता है? तो समान प्रकार के लक्षण होते हैं, जैसे कैपिटल टी हो जाएंगे। विषमयुग्मनजी में क्या होता है? तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हो जाएगा। ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर कि समयुग्मनजी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जबकि विषमयुग्मनजी में क्या होते हैं? कुछ लंबे, कुछ सकरे और कुछ शुद्ध लंबे, कुछ शुद्ध बौने और कुछ सकरे प्राप्त होते हैं, यानी मिश्रित प्राप्त होते हैं। हो गया दो अंतर। इसके बाद आपका आता है राइबोसोम के दो कार्य लिखिए। तो राइबोसोम के दो कार्य, पहला जो है वो प्रोटीन में, पहला किसमें है? तो पहला जो है वो प्रोटीन में होता है। किसमें? प्रोटीन में होता है। उसके बाद अगला जो है दूसरा, तो दूसरा जो है वो अनुवांशिक पदार्थों के क्या होता है? स्थानांतरण में इसका कार्य होता है। अनुवांशिक पदार्थों के स्थानांतरण में इसका कार्य होता है। ठीक बेटा, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुभूरता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अच्छा, बहुभूरता क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं बहुभूरता, बताइए क्या होता है? तो बहुभूरता जो होता है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जब एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बहुभूरता कहते हैं। वैसे तो एक बीजांड में केवल एक ही भ्रूण होता है, लेकिन अगर एक से अधिक हो जाता है भ्रूण का निर्माण, तो उसे बहुभूरता कहते हैं। इसके बाद स्त्री केसर के 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाइए। अब स्त्री केसर के 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाना, चलिए हम इसे एक पेज पर दर्शा देते हैं। एक पेज पर हम इसे दर्शा देते हैं। ठीक बेटा, अब देखिए, चलिए स्त्री केसर को आपको बनाना है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले आपको यहां पर ऐसे बना लेना है गोला। क्या बना लेना है? गोला। फिर यहां से ऐसे आएगा, ठीक बेटा। अब यहां पर जो होगा वो, अच्छा मैं बना नहीं सका, लेकिन आपको अच्छे से बनाना है। यहां पर देखिए, यहां पर जो होगा वो अंडाशय होगा। क्या होगा? अंडाशय हो जाएगा, अंडाशय। इसके बाद यहां जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो वर्तिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्तिका। इसके बाद यहां जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र हो जाएगा। ठीक बेटा, वर्तिकाग्र। ये हो जाएगा आपका क्या?
तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो आपसे पूछा गया स्त्री केसर के चित्र को बनाइए और उसका क्या करना था आपको, तो उसका आपको करना था नाम द्वारा आपको दर्शाना था। देखिए क्या था, स्त्री केसर के 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाइए, तो चित्र सहित मैंने आपसे लोगों को बता दिया। आगे देखते हैं अगला, पुरुष लिंग के 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं पुरुष लिंग के 3 सहायक ग्रंथियों के नाम। इसके बाद प्राथमिक उत्पादक एवं द्वितीयक उत्पादक में अंतर लिखिए, तो आप सभी लोग प्राथमिक उत्पादक हरे पेड़ पौधे से होते हैं, आप सभी लोग इसको भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है प्राकृतिक वर्णन को किसी एक उदाहरण से समझाइए, तो आप सभी लोग को अच्छे से इसे तैयार करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के 12 क्वेश्चन आते हैं, यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाने वाला है नंबर का, तो 3 नंबर का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 12 क्वेश्चन पूछा जाता है और 12 या 36 नंबर आप ये पूर्ण कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद प्रतिबंधन एंजाइम के कार्यों को समझाइए, अनुकूली विकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखिए। अनिषेक जनित फल क्या होता है, जो बिना निषेचन के तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, अनिषेक जनित फल कहते हैं। ठीक बेटा, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर चलना होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, आप सभी लोग देख सकते हैं, अपसारी विकास का उदाहरण दीजिए। अपसारी विकास बताइए, अपसारी विकास का आपको उदाहरण देना है, तो आपको कहां पर जाना है, जैव विकास वाले लेसन में जाना है, आपको अच्छे से इसमें इसका अंतर, इसका जो टिप्पणी है वो आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद अंतरण आरएनए और पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसे भी आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको छोड़ना नहीं है। ओपियोहाइड्रो ड्रगों को एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, इसको भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ये सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर को आरेखित चित्र द्वारा बताइए, जो आप सभी लोगों को बताया गया खाद्य श्रृंखलन के आधार पर, आपको क्लास 10th में भी आपको पढ़ाया गया होगा कि कौन सा जीव किस पर आश्रित होता है भोजन के, उसके बाद वो किस पर आश्रित होता है, वो किस पर आश्रित होता है, इसी प्रकार से आपको एक चक्र बना देना है। ठीक बेटा, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, देखिए अब जो क्वेश्चन आएंगे आप सभी लोग के, तो वो 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। पहला है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखिए, ये जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, BVI है, इसको आपको नहीं भूलना है, क्योंकि ये 100% आने वाला है। इसके बाद अगला आता है पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया का आरेखीय निरूपण के साथ वर्णन कीजिए, चाहे आप ये कर दीजिए चाहे ये कर दीजिए, लेकिन ये आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आपको आज से तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 8वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा कैंसर क्या है, अथवा आपको क्या देखना है, कैंसर क्या है, कैंसर के कारण एवं उपचार का विस्तार वर्णन कीजिए। BVI है, इसे आपको अच्छे से तैयार करना है, कैंसर वाला। ठीक बेटा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जो BVI है उसको मैं आपसे लोगों को बता दे रहा हूं। आगे देखिए अगला 9वां नंबर क्वेश्चन जो क्या है, मानव विकास पर एक निबंध लिखना है, और इसके बाद संलग्नता एवं पुनर्योजन के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये दोनों में से किसी एक को आपको लिखना होगा, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये जो मैंने 9 क्वेश्चन बताए, अगर ये आप तैयार कर लेते हैं तो 70 में से 60 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो बायोलॉजी होता है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो 2-3 दिन का समय बचा है उसी में अगर आप पढ़ते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई थ्योरेटिकल नहीं होता है, थ्योरेटिकल केवल होता है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है, और ना ही इसमें कोई डेरिवेशन होता है। आपको पॉइंट टू पॉइंट केवल याद करना है, उसी को लिखाना है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।